नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धर्म एक निजी मामला है, धर्म व्यक्तिगत विशेष का एक निजी मामला है, लेकिन आजकल देश में जो है एक नया जो है साजिश रची जा रही है। बताएं तो जो है सबसे पहले धर्मांतरण की साजिश रची जा रही थी देश भर में, जो है काफ़ी यूपी से शुरू हुई और देश भर में धीरे धीरे फैलती जा रही है। लेकिन अभी जो है बीते दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तौकीर नाम के एक व्यक्ति ने सीधी जो है चुनौती दे दी है कि कहा है कि योगी और मोदी जी अगर जो है तो इस धर्मांतर की उसमें आते हैं तो जो उनको भी धर्मांतर करा दिया जाएगा। जो उन्होंने कहा है कि जमीयत उलमा हिंद जैसे तमाम संगठन जो है इसका जो है पहले से प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन लगातार जो है उन पर निशाना साधा जाता है जो घर से बेघर हो जाते हैं और इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, बैठे उठते हैं, उनको निशाना साधते हैं धर्मांतर के लिए। ऐसे में उन्होंने टिप्पणी दे दी है कि योगी और जो है मोदी जी को जो है धर्मांतर करने की आवश्यकता है ताकि देश जो है इस्लाम का प्रचार सही से कर सके और जो है देश इस्लामिक कंट्री बन सके। जैसे कि अफगानिस्तान में शरिया कानून का हलाला दिया गया था और शरिया कानून लागू हो चुका है। सर हमारे साथ मौजूद सर से जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। सर कैसे देखते हैं कि एक मुस्लिम संगठन से तौकीर जो है बयान देते हैं योगी और मोदी जी को, कहते हैं कि धर्मांतरण करना चाहिए उनको भी। देखिए, इसे कहते हैं दीन की दावत, और ये दीन की दावत अभी से नहीं दी जा रही। ये इस्लामिक आतंकवाद बहुत वर्षों से चल रहा है, अब ये सामने आके प्रकट हो गया है। देखिए, इन्हीं के मुसलमान कम्युनिटी का एक बंदा अकबरुद्दीन ओवैसी 2012 24 दिसंबर को बोलता है हम 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं को सबक सिखा देंगे अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए। पहले उसने जाहिर करी, फिर उसी की पार्टी का एक बंदा है, उसका नाम कुछ नवाब करके है, वो भी प्रवक्ता है। वो कहता है हमारी मुस्लिम शेरनियाँ अगर रोडों पे आ गई तो 100 करोड़ हिंदुओं को सबक सिखा देंगे हम। वारिस पठान, ठीक है। फिर आ जाओ, इन्हीं का एक नेता शोएब जमई, वो कहता है 25 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान के, 25 करोड़ बांग्लादेश के और 25 करोड़ हिंदुस्तान के, हम सब मिलके अगर आप अखंड भारत बनाओगे तो भारत में अपना प्रधानमंत्री बना लेंगे और यहाँ पे गजवाए हिंद कर देंगे, नहीं तो इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का 2022 में मोदी सरकार ने बैन किया है, उसकी भी यही साजिश थी कि 10% कट्टर मुसलमानों को तैयार करेंगे और भारत में गजवाए हिंद करेंगे। गजवाए हिंद की साजिश पे ही अभी 72 हूरे फिल्म अभी देख के आए हैं हम। 72 हूरे फिल्म क्या है, वहाँ के जो वहाँ के मौलाना मौलवी हैं वो तालीम देते हैं मदरसों में और कसाब जैसे आतंकियों को भेजते हैं ये कह के कि तुम्हें 72 हूरे मिलेगी, तुम काफिरों को मारो। काफिर कौन? जो नॉन मुस्लिम है, जो यहूदी है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, जो गैर इस्लामिक है, जो इस्लाम में बिलीव नहीं करता, उसे काफिर कहा जाता है। तो इस तरीके की बातों को मनवाने के लिए अब इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तौकीर जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं वो एक बड़े चैनल को इंटरव्यू देते समय कहता है कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्लाम कबूल कर ले और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस्लाम कबूल कर ले, मैं उन्हें दीन की दावत देता हूं तो हमारा इस्लाम का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। तो वो सपने को पूरा करने पे तुले और हम होने नहीं देंगे। मैं खुले आम कह रहा हूं कि हम भारत को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र बना देंगे। 57 मुस्लिम कंट्री है, एक हिंदू राष्ट्र होना ज़रूरी है और यहाँ पे हिंदू लॉ बिल और हिंदुओं का संविधान लाना अब ज़रूरी हो गया है। बोले कि कानून की आवश्यकता है, वो भी शरीयत कानून की। देखो, शरिया लॉ तो इस देश में लागू है ऑलरेडी, यूनिफॉर्म सिविल कोड इसीलिए ही आ रहा है। शादियों में शरिया लॉ लागू है, लेकिन अगर क्रिमिनल ऑफेंस ये करते हैं उसमें आईपीसी लगती है। वहाँ पे भी मुसलमान अगर चोरी करता है तो उसको उसी हिसाब से जो सऊदी में सज़ा दी जाती है या कोई महिला अपराध करती है वैसे अपराध की सज़ा देने लग गए ना, उसी दिन ये शरिया कानून को भूल जाएंगे। ये दोगलापन कर रहे हैं, ये दोगली नीति अपना रहे हैं। शरिया लॉ का मतलब या तो भाई पूरी तरह इम्प्लीमेंट करो, नहीं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो। मुसलमानों का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, ये सब खत्म करो। इन मुस्लिम संगठनों को जो है कौन फंडिंग करता है, कहाँ से फंडिंग आती, कैसे चलाते हैं ये सब? सर IS जितना भी आतंकवादी संगठन है सबसे ये लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। और रही बात मोदी जी को बोल रहा है धर्म परिवर्तन करवाने के लिए, तो उनको बता दे कि तुम्हारे जो दादा है ना वो मोदी जी है, ठीक है, मोदी जी और योगी जी, और तुम्हारा जो बाप है शोएब जमई, उनको पैदा किया है मोदी जी, ठीक है। तो तुम्हारे बाप का औकात नहीं है कि धर्म परिवर्तन करवा दें। और ये देश हिंदुओं का है, मुस्लिम का है, सिख ईसाई सबका है, ठीक है, लेकिन मोदी जी को परिवर्तन करवा देंगे। तुम्हारा बाप दादा तो भी गया परिवर्तन करवाते करवाते, वो तलवार की नोक पर सलवार बदलने वाला हमारा पूर्वज और हमारे मोदी जी नहीं है, ठीक है। देश को कहीं ना कहीं उच्च लेवल पर इतना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको तुम बोले धर्म परिवर्तन के लिए।
पहले तो इस पे एक्शन होना चाहिए। और आए दिनों जो मौलाना डिबेट पे लात खाता है वो सब जो है इसको प्रमोट कर रहा है, ठीक है। चाहे वो साजिद रशीदी हो जाए जो राम मंदिर को तोड़ने का बात करता है, चाहे वो शोएब जमी हो जाए जो बोलता है कि हिंदू राष्ट्र को ये कर देंगे, पाकिस्तान के मुस्लिम ले आएंगे, ये मुस्लिम प्रधानमंत्री बना देंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो सबसे उन लोग का जो हेड है पहले ये लोग को तोड़ना चाहिए, ठीक है। और दूसरा बात कि ये लोग जो शरीयत उरियत का बात करता है, देखिए शरिया को भी लात मारो, शरीयत को भी लात मारो, जो शरीयत को फॉलो करते हैं ना उसको भी लात मारो इस देश में, क्योंकि इस देश में चलेगा ना सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है वो चलेगा, हम लोग जो हिंदुओं का संविधान है वो चलेगा, यहाँ पे शरीयत उरियत नहीं चलने वाला, ठीक है। इस्लाम ही है सबसे अच्छा धर्म। इस्लाम जो है दीन की बातें सिखाता है, इस्लाम जो है प्यार मोहब्बत की बातें सिखाता है। देखिए इस्लाम का अगर आप ऐसा पॉइंट रख रहे हैं तो आपसे पूछते हैं आप इस्लाम का एक भी आयत दिखा दीजिए जो सबको मतलब ये समानता का बात करता हो, एक भी आयत दिखा दीजिए जो सबको मतलब कि विकास का बात करता हो, सब साथ में वैसा बात करता हो, पूरा विश्व को परिवार मानने वाला हमारा धर्म, सब चीज़ में हमारा धर्म टॉप पे है। ये मतलब हमारा इस्लाम को तो पहली बात साइड में रखिए, जहाँ बात आता है हमारे धर्म का तो हमारा धर्म सबसे टॉप पे है, ठीक है। जो है इसके जो कर रहे हैं कि कहते हैं कि जो धर्मांतर की जो प्रवृत्ति है, हमने यूपी से शुरू की, देखी कानपुर का ही एक राहुल नाम का जो लड़का था उसका धर्मांतर करवा दिया। तो ऐसे तो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी बहुत लोगों की घर वापसी करवा दी। बस फ़र्क इतना है ये लोग डरा के धमका के रेप थ्रेट्स दे के सर तन से जुदा के नारे लगवा के धर्मांतरण करवाते हैं, और हमारे जैसे लोग हैं वो गीता के ज़रिए या अच्छी अच्छी बातें हनुमान चालीसा की ताकत बता के उनको सबूत दे के हम घर वापसी करवाते हैं। अगर इनका धर्म मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक फैक्ट पे अगर बात हो जाए, अगर इनका धर्म इतना ही अच्छा होता तो अब फ़र्क देख लो। एक है फ्रांस, जहां 25 साल पहले फ्रांस ने मोहब्बत की दुकान खोली, बहुत सारे शरणार्थियों को अपने अंदर लाया, जगह दिया रहने के लिए। आज देख लो फ्रांस में क्या हालत हो गई, फ्रांस जल रहा है, जो आप देश देख लो, फ्रांस जल रहा है, नॉर्वे जल रहा है, स्विट्जरलैंड जल रहा है। और वहीं एक तरफ है देखो हमारे जो शरणार्थी भारत सनातनी गए थे, वहाँ से फ्रांस से 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में वहाँ भगवत गीता का पाठ हो रहा है। तो ये इनके धर्म में और ये हमारे धर्म में फ़र्क है। अगर ये इनका धर्म इतना ही अच्छा होता तो आप मुझे बता दो, ईरान में जैसे ही ये गए, ईरान से सारे पर्शियन कहाँ गायब हो गए? ईरान इस्लामिक देश क्यों बन गया? पाकिस्तान इस्लामिक देश क्यों बन गया? बांग्लादेश इस्लामिक देश क्यों बन गया? आप मुझे बताओ ना। अगर ये इतने अच्छे तो बाकी और दूसरे धर्म वाले लोग कहाँ चला जाते हैं? यही दोगलापन आजकल की जनता जानने लग गई है। और ये जो ऐसे चिरी मिरी लोग आके बोल के चले जाते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ भोंकने वाले लोग हैं। अगर इनके अंदर इतनी हिम्मत है तो यूपी में जाके बोल दें ऐसा, या यूपी में इसके यूपी के सीएम को चैलेंज दे दिया। देखिए धर्मांतर का जो है सबसे बड़ा निशाना साधा है उन्होंने। अगर इनके अंदर इतनी हिम्मत है तो यही चैलेंज जाके यूपी में दे देना, यूपी में दे दे। बाबा इनके घर पे बुलडोजर जब सांप भेजेगा ना शेषनाग, तो खुद ब खुद बिल में घुस जाएंगे। इन्हीं के तो पाले हुए गिर गए थे। जैसे ओवैसी बोलता था, योगी मठ में चला जाएगा, मोदी पहाड़ों में चला जाएगा, तब तुम्हारा क्या होगा। योगी नहीं गया मठ में, ठीक है ना, मोदी जी भी पहाड़ों में नहीं गए, लेकिन जो इनके पाले हुए गुरगे अतीक अहमद जैसे लोग आज कब्र में चले गए हैं। तो ये फ़र्क है, तुम उल जलूल बयान दोगे तो तुम कब्र में ही जाओगे, तुम्हारे घर पे बुलडोजर ही चलेगा। और बात रही धर्मांतरण की, तो इनके जो भी अब्बा जान थे वो इराक से, ईरान से, उज़्बेकिस्तान से चले आए, 850 साल रह गए, बहुत सारे हिंदुओं का गैरत कत्लेआम भी कर दिया, लेकिन आज तक हिंदू धर्म, आज तक सनातन धर्म समाप्त नहीं हो पाया है। ये इनका सपना था, सपना है और सपना ही रहेगा। धर्मांतर होता कैसे, जबकि अपने विचार है लोगों के, अपनी सोच समझ है, कैसे फंस जाते हैं लोग? मौलाना पगला गया है, मदरसे से आप मौलाना पगला गया है। धर्मांतरण कैसे होता है? कुछ धर्मांतर होते हैं कि ज्ञान के जरिए किया जाता है, और कुछ होते हैं कि सलवार के दम पे तलवार के दम पे सलवार पहना देना। तो कुछ धर्मांतरण ऐसे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि तुम्हें नौकरी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे वैसे लोग हैं। पर इस देश में जो उल जलूल आजकल बयान दे रहे हैं ना मौलाना, वो मदरसे छाप, वो पगला गए हैं। उनको ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी और योगी की धर्म परिवर्तन की बात है। सबसे पहले सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए कि जो देश में ऐसे जो धर्मांतरण वाले एजेंडे वाले लोग हैं ना, ये मौलाना ही है। इस देश में सबसे बड़ा जो धर्म परिवर्तन का कार्य करना है ये मौलाना करे, एनएसए लगाए और जेल में डाले। प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसी बात करना, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में ऐसे बात करना इनको शोभा देता है। और फिर उसके बाद इनको पीस पार्टी के कुछ लोग हैं ना, कहेंगे नहीं नफरत फैलाते हो, धर्मांतरण तुम करो, अपनी औरतों को क्या नाम है 13 साल की उम्र में शादी कर लो, ठीक है, उनको क्या सुरक्षा ना दे पाओ, उनको क्या नाम है हमेशा 3 तलाक हलाला में फंसा के रखो और कहो कि हमारा धर्म सबसे अच्छा है। विश्व में अगर तुम्हारा धर्म शांति का वो देता है तो आतंकवादी में सबसे पहले उसका नाम क्यों आता है? आतंकवाद में मुझे सबसे जहाँ बम फूटते हैं अल्लाह अकबर के नारे क्यों लगते हैं, तकबीर के नारे क्यों लगते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो शांति की बात करता है ना,
जो शांति की बात करता है वही अशांति फैला रहा है पूरे विश्व में। फ्रांस में आप देख लो, कुछ दिन बाद ये भारत में भी करते हैं। जरा सा उछलता है कोई सा मुद्दा, ये सीधा दंगा फसाद CNRC ये सब में ना बिरयानी खाना स्टार्ट कर देता है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है ना, उसमें भी कुछ मौलाना मदरसा छाप मौलाना स्टार्ट हो चुके हैं, कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है शरिया के साथ। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस देश में आप अपना जो सिविल लॉ है वो सिविल लॉ है वो शरिया के हिसाब से चलाना चाहते हो, तो अपना जो कानून है क्रिमिनल कानून है उसको भी शरिया के हिसाब से चला लो ना। नहीं, वो दिक्कत है, क्योंकि चोर उचक्के आतंकवादी भी तो मारे जाएंगे, तब पैर हाथ गोली पड़ेंगी। पर वो नहीं, हमें तो बस ये कि नहीं, हमारा जहाँ सुरक्षा है, जहाँ हमें प्रधान मिले, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मिले, ये चीज़ मिले, वक्फ बोर्ड मिले, हमें वो सही है। देश के संसाधनों पे पहला अधिकार बोलने वाला जो प्रधानमंत्री था ना, और उसका जो उससे पीछे प्रधानमंत्री, इस देश का सबसे बड़ा गर्ग उन्होंने किया है। और नरेंद्र मोदी और योगी जी के धर्मांतरण की बात करते हैं, वो राम के वंशज हैं। जरा सा भी उन्होंने ना पैर हिला भी दिया ना तो मौलाना के घर पे बुलडोजर चल जाएगा। तो मौलाना जरा अपना ध्यान रखे। अरे क्या नाम है, सनातनी हिंदू क्या कदम उठाएंगे इस बयान को लेकर, जिस तरीके की बीते दिनों जो वीडियो वायरल हो रही है उसको लेकर? देखिए, पागल मौलाना के लिए सनातनी हिंदू के पास टाइम नहीं है। सनातनी हिंदू जानते हैं कि अरे सच्चा धर्म कौन है, और वसुधैव कुटुंबकम की बात कौन करता है, कौन शांति की बात करता है, कौन हनुमान जी की बात करता है, कौन बम फोड़ता है, ये सारा विश्व जानता है। तो किसी भी तरीके से अलूल जलूल ये जो मौलाना मदरसा छाप बयान देते हैं ना, ये कुछ क्या नाम है मदरसे छाप जो इनके बच्चे पढ़ते हैं ना, बैग में डाला बम फोड़ के आ गए, तो वैसे वैसे को ये खुश करने के लिए बोलते हैं। पर इस देश को फ़र्क नहीं पड़ता। मोदी योगी अरे हिंदू धर्म के वो शेर हैं, बब्बर शेर हैं, जो धर्म को साथ में ले चलते हुए भारत का विकास कर रहे हैं। सनातनी हिंदू जो है हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन देश में जो साजिश रची जा रही है शरीयत कानून की, जो अफगानिस्तान में पहले से लागू हो चुकी है। देखिए, अफगानिस्तान में लागू हो चुकी है, पर सऊदी अरब से आया हुआ कानून सऊदी अरब में ही लागू नहीं है। वही कानून पाकिस्तान में नहीं लागू है, वही कानून ईरान में लागू नहीं है। अब जहाँ जहाँ ये आतंकवादी एक्टिव होंगे वहाँ ये शरिया ही लागू करना चाहेंगे, पर ये शरिया पुरुषों के ऊपर लागू नहीं होता, ये सारा का सारा कानून महिलाओं के ऊपर लागू होता है। तो सबसे पहले ये पुरुष प्रधान धर्म है, इसका सीधा सीधा टारगेट है कि वो महिलाओं को प्रताड़ित करो, और जो हमारे साथ नहीं, जो हमारे हक में नहीं बोल रहा है, उसको या तो तलवार के दम पे सलवार पहना दो, या तो जाके बीच में बम फोड़ के चले जाओ। इसके अलावा कोई इनका मोटिव नहीं है। मैं यही बताना चाहूँगा, योगी मोदी की अगर ये बात करते हैं, सरकार इस पे एक्शन लेगी, और ऐसा एक्शन लेगी कि जो मौलाना बोल के गया है ना, उसके अच्छे बच्चे भी जो होंगे 7 पीढ़ी तक उनकी औकात नहीं होगी कि वो किसी तरीके का बयान और बाजी कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।